हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग लेकर के आ रहे हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 7। पिछले में हमने क्या देखा था? आज हमारे पास दो ही फार्मूले बच रहे। पिछली लेक्चर जो लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हमने देखा था यार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जिसका फार्मूला क्या था? n+1/2 संख्या लिखो, उसमें एक जोड़ के गुणा करो, फिर 2 से भाग कर दो, है ना? मजेदार बात भाई। फिर हमने देखा था सम संख्याओं का योगफल निकालना, n × n+1, मतलब उस संख्या को लिखो और उसको दो जोड़ के 2 से गुणा कर दो, एक जोड़ के गुणा कर दो, ठीक है। तीसरा हमने देखा था विषम संख्याओं का योगफल। दो अपने पास और बचा है। आज दो एग्जांपल्स देखते हैं वर्गों का योगफल। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन आपसे बोला राइटिंग मेरी नहीं बन रही, क्या बात है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन से समझ में आएगी बातें। क्वेश्चन आपने क्या बोल दिया आपसे, मान लो आपको बोला 1² + 2² + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, इसका मान बताओ। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है भाई? फर्स्ट मेथड तो यही है, 5 तक संख्या है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो देखो 4 और 1 5, 16 9 25 प्लस 25, 25 25 50 और 5 55। ऐसे में तो अपने को 55 मिल जाएगा, है ना? आंसर आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। चलो इसको अपने वाले ट्रिक से करते हैं। सेकंड मेथड अपने पास क्या है? एस n बराबर n+1 फिर 2n+1 बटे में 6, यही है ना? तो निकालो, 5 का निकालना है तो n का मान कितना है? 5 बराबर n की जगह पर 5, 5 में 1 जोड़ोगे 6, फिर 2n, 5 का 2 से गुणा और 1 जोड़ेंगे, 5 तो नहीं 10, और 10 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है, अपान में 6। तो 6 से 6 कट जाएगा, तो S5 अपने को क्या मिलेगा? 5 × 11, मतलब कितना आ गया? 55 आ गया। तो देखो मैं कह सकता हूँ कि भाई चलो यहाँ पे मान लो आपको ये वाला थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन यार एक बात बताओ, 5 तक के लिए बात थी यहाँ पे, ठीक है, आपने कर लिया आसानी से। अगर यही आपसे क्वेश्चन बोले नन्ना बेटा इस बार 5 तक लगाने से काम नहीं चल रहा है, इस बार आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ये बता दो मुझे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 10 का स्क्वायर। तो अब आप 10 तक की संख्या को वर्ग लिखो, फिर जोड़ो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 8 का 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, और फिर आप जोड़ो उनको। तो बैठ के आपके पास अगर टाइम है, फ्री बैठे हो, ऐसे कर लो। लेकिन मैं कहूंगा ना 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 यार, ऐसे कब तक करेंगे? इस तरीके से 2-4 अंक तक कर लिए यार, 10 तक बोल दे, ठीक है चलो 10 तक भी कर ले, 100 तक बोल दिया, अब क्या करोगे? हो गया ना मेरा गर्द। तो फिर ऐसा नहीं करना अपने को, सिंपल सा लॉजिकल अपनाना है। क्या करना है देखो, Sn बराबर क्या होता है? n में 1 जोड़ के गुणा, n को 2 से गुणा करके 1 जोड़ के फिर गुणा, मजा नहीं आएगा ऐसे। देखो तो कितने अंक हैं? 1 से लेकर के 10 तक, तो कुल कितने होंगे? 10 होंगे, ठीक है ना? तो n की जगह पे रखो 10, ब्रैकेट में 10 प्लस 1, ब्रैकेट में 2 गुणे 10 प्लस 1, पूरे का बटा 6। तो देखो 10 10 1 11, 10 दूना 20 और 1 21 बटे 6। तो देखो काटो इसको, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से काटोगे 2 पंचे 10, तो क्या बचा? 7 बचे 35 गुणे 11, ठीक है, 7 और 5 का गुणा 35 हो गया, 11 ये बचा हुआ है। क्या हो जाएगा? 11 बचे 55, 5 बचेगा, 11 थे 33 और 5 38। कितना आंसर आएगा? 385। कितना आएगा? 385। कैसे होगा? एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लेना, पता नहीं कि गलत हो तो। n+1 2n+6 सॉरी 2n+1/6, n की जगह पे हमने 10 रखा, n+1 10 और 1 11 हो गया, 2n यानी 10 दूना 20 प्लस 1 21 हो गया। मैंने 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 से 21, और उसके बाद जो 2 बचा उससे हमने 10 को काटा, 2 पंचे 10 बचा क्या? 5 गुणे 7, 5 को 7 से गुणा किया 35, 11 बच रहा था, 11 को 5 से गुणा किया 55, कितनी हासिल आई? 5।
और 11 थे 33 और 5 38। बोलो बाकी हरी लाल की। हाँ बोल देना अपने मन से, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट करें, फिर मूव करते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखो दो एग्जांपल अपन ने किसका किया है, वर्गों का। अब हम देखते हैं घनों का, ठीक है। तो घनों के एग्जांपल देंगे और उसके बाद मिक्स करेंगे जितना पढ़े अभी तक का, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, झकास झकास। इसको होल्ड होल्ड कर लेंगे, तब तक थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लेते हैं। क्यों, समझ में आ रही है ना बातें? देखो यार, अगर आपको बातें समझ में आ रही है ना और आपको लग रहा है आपके काम की चीजें हैं, तो आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि हाँ समझ में आ रहा है सर, मजा आ रहा है पढ़ने में। और सही बता रहे हैं, ये 6 7 8 वालों को इतनी अच्छी मैथ कोई पढ़ाता है नहीं। और ये सब शायद आप में से कई सारे लोग जो है इनके बारे में जानते भी नहीं होंगे, नहीं पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चंस। हाँ, जो ये चीजें ना एसएससी जीडी लेवल के कंपटीशंस के एग्जाम्स या वो सारे कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो वो इन चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन जो नहीं करता है उनके लिए दिक्कत है। जो आगे करना चाहते हैं, आप 9th 10th में पढ़ रहे हैं, फिर भी अगर आप एसएससी जीडी, एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, यहाँ तक कि यूपीएससी में इस बार सी सेट में आया था, इतना लाजवाब लाजवाब क्वेश्चंस ना बेसिक मैथ के, हालत खराब हो गई यूपीएससी जैसे एग्जाम में, सोच लो। तो फिर मेहनत कर डालो, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो फोल्डेड हो गया ना बढ़िया से। हाँ देखो, दो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर भी, दो एग्जांपल इसके लिए भी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मान लिया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये हमसे बोल दिया प्लस 10 का क्यूब, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 कितना तक, चलो मान लेते हैं 15 लेंगे, ठीक है। क्यों, मतलब घात में 3। देखो इनको कैसे जोड़ेंगे, घात 3। तो क्या होता है फार्मूला, फार्मूला बार बार लिखो, बार बार लिखो, रट जाए जुबान पे। बहुत सारे लोग कहते हैं एक बार ये सामने लिखा है बार बार काहे लिखेंगे, रट जाए यार, इतनी बार लिखो, लिखो ना बार बार, लिखने का जब रोक रहा है तुमको, लिखो बार बार, लिखने से चीजें याद होती है। लिखो जितना हो सके, लिखो लिखो लिखो, बार बार लिखो, एक बार, दो बार, 3 बार, 1000 बार लिखो, लेकिन लिखो, ठीक है। तो एस एन बराबर क्या होता है, आप कहोगे एन, एन प्लस 1 बाई 2 होल पावर 2। तो करो कितने तक का है, 10 तक का है, तो लिखो यहाँ पे 10। अब देखो 10 में एक जोड़ोगे 11/2, 2 पंचे 10, 11 पचे कितना हो जाएगा 55, और फिर 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कितना होता है बालक, पता नहीं है, तो मुझे भी निकालना पड़ेगा। तो चलो आप लोग क्या करेंगे, 55 को 55 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, 55 को 55 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं थोड़ा सा अपना कैलकुलेटर उठा ले रहा हूँ, मैं, आप लोग बैठ कर आराम से गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए क्या करना है, चलो 55 को 55 से मल्टीप्लाई करना है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना रहा है, 3025 आएगा, कितना रहा है 3025 आएगा, 55, हाँ ठीक है। तो क्या मिलेगा अपने को 3025, ये आपको आंसर मिल जाएगा 3025। एक बार मैं फिर से कर लूं क्या यार, 55 मल्टीप्लाइड बाय 55 इक्वल टू 3025, ठीक है। तो चलो ये आपका आंसर हो गया। आप लोग 55 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मत कहना अरे सर जी ने तो आंसर लिख दिया मल्टीप्लाई करके, ये होगा, हमने लिख दिया ना मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से, आपको करना है खुद से, करना है, ठीक है। हाँ करना है। देखो दूसरा वाला देखो, Sn बराबर क्या होता है, आपको n n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो n की जगह क्या रखेंगे 15, 15 तक का पूछा है, ठीक है। और 15 में एक जोड़ेंगे तो 16 अपान में कितना 2 ही होल स्क्वायर, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120, 120 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर होता है 144, और एक जीरो है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा 14400। देख लो यहाँ पे मैं करके दिखा दूंगा, 120 मल्टीप्लाइड बाई 120 इक्वल 14400, दिख रहा है, देखो दिख रहा ना कैलकुलेटर में, बढ़िया 14400 फिट। चलो देखो फिर आगे देखो, जरूरत पड़ेगी तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे ना, अपने कैलकुलेटर है ना अपने पास, टेंशन काहे ले रहे हो, आप लोग खुद से गुणा करोगे,
ये सारे खूबसूरत खूबसूरत आंसर आ रहे हैं। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करिए फटाफट, टाइम नहीं लेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे फटाफट। चलिए देखिए, खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 44 प्लस 45 प्लस 46 प्लस 95 तक का बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने कल क्या चर्चा की थी कि भैया देखो अगर पूछ रहा है ना तो हम पहले से क्या करेंगे, एक से लेकर के 95 तक का निकालेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद देखो यहां से लोग हल देखो इसका, ठीक है। जब इसका हमें हल करना होगा तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से कि ये 44 से लेके 95 तक है, तो संख्या देखो यहाँ पे कहीं क्या होगी, एक, यहाँ पे कहीं बीच में 43, 44 और फिर हमें मिलेगी 95। तो हमसे बोला इतने के मान बताओ 44 से लेकर के 95 के बीच का। तो मैं एक काम करो, रुको, हमें इसका तो नहीं पता, लेकिन 1 से 95 तक का निकाल सकते हैं। तो पहला काम क्या करो, 1 से लेकर के 95 तक का निकाल लो, माइनस कर दो 1 से लेकर के 43 तक का, खत्म कहानी। तो देखो 95 के लिए क्या हो जाएगा, 95 लिखो, एक जोड़ दो, 2 से भाग कर दो। हमने पढ़ा था n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, भेजे में लाओ, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1 बाई 2, संख्या लिखो, एक जोड़ के गुणा करो, फिर 2 से भाग करो, माइनस यहां लेंगे तो क्या हो जाएगा 43 इंटू 44 बाई 2, 2 से काटेंगे, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, एक बचा 16 हुआ, 2 8 16, यहां से काटेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्या मिलेगा 95 माइनस 95 इंटू 48 माइनस 43 इंटू 22। अब देखो यहाँ पे 8 पंजे 40 जीरो, ठीक है, और 3 दूनी 6 सब जगह। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन ये कट गए, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। रीजन ये है कि देखो 8 को आप 5 से गुणा करोगे 0 आएगा लास्ट में, आएगा, 3 को आप 2 से गुणा करोगे लास्ट में 6 आएगा, तो इसका मतलब 0 आएगा, तो ये हासिलों से लेकर के 10 ही होगा, 10 से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। अब 4 आपके पास दो ऑप्शन में है, तो हम, हालांकि मैं आपको कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ, ये हम लोग आगे देखेंगे इकाई का हमको ज्ञात करना, तो वहां पे आसानी से क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना, मैं कैलकुलेटर उठा रहा हूँ अपना फटाफट और कैलकुलेट करके आपको दे रहे हैं। क्या है 95 मल्टीप्लाइड बाई 48, अगर आप इनको गुणा करते हो, ठीक है, तो ये आपको मिलता है 4560, क्या मिलता है 4560 माइनस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 4 3 मल्टीप्लाइड बाई 22, ये आपको देता है 946, और आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ बचा 5 में 4 गया, एक तो 14 किस में है, इस वाले ऑप्शन में है, यानी कि 3614, यहाँ पे 4 14 कितना हो गया 6, हाँ ठीक है, तो 3614 आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा 3614 आपको आंसर मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या होगा आंसर उसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलो कैलकुलेटर हाथ में रखते हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाएगा। देखो 3 गुणे a की घात 3, देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी, हर जगह 3 मिल रहा है, हर जगह 3 मिल रहा है, 3 को कर लो बाहर और लगा दो मल्टीप्लाइकेशन, कॉमन है हर जगह है, तो अगर हर कोई भी संख्या हर पदों में होती है तो उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं, सब में कॉमन लेकर के गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस क्या बचेगा 10 का क्यूब, और अभी हम लोग पीछे निकाले थे इसकी वैल्यू 10 की क्यूब तक की वैल्यू कितनी आई थी पता नहीं, मैं याद तो मुझे भी नहीं, चलो निकालेंगे। तो देखो हमें पता है कि पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणे, इसका फार्मूला क्या होता था n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई n कितना 10 है, तो 10 गुणे में 11 बटे 2, 2 पंचे 10 और 11 पचे 55 होगा, 55 कहां से आया 11 पचे 55, हाँ वही तो कह रहे हैं, इसका स्क्वायर होगा, तो 3 इंटू 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर क्या हम लोगों ने निकाला था 55 इंटू 55 इक्वल टू 325, तो 3 इंटू 3025, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का 5 से मल्टीप्लाई, यानी इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 3 से, आंसर मिल जाएगा 9075, क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करेंगे 9075
7 देखो 5 3 15 के 5 एक बचा 3 दूनी 6 7 3 दूनी 0 और 3 3 का 9 तो ये अपने को मिल गया 9075 क्या आंसर मिला है 9075 तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे ना बढ़िया क्वेश्चंस बनेंगे। चलो मूव ऑन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या बेहतर है स्क्रीनशॉट लेने से कि नोट डाउन करें ठीक है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे ऑलराइट। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन अपना है और इसी क्वेश्चन के बाद मैं इसको खत्म करूंगा ठीक है। कल हम लोग अपनी अगली टॉपिक शुरू करेंगे ठीक है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे आ जाओ देखो बोला क्या है क्वेश्चन में कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर यानी अगर आप ये वैल्यू निकालें तो आपको कितना आंसर मिलेगा 2870। यानी आपको ये वैल्यू दिमाग में भी रख लेना चाहिए ठीक है कि 1 से 20 तक के वर्गों का योग कितना होता है 2870 होता है। तो इसका मान होगा अब यार इसका मान क्या समझ में आ रहा है। अगर आप कंक्लूज करके देखो ना तो देखो 7 को ऐसे लिखो 7 गुणे 1 प्लस 28 को क्या लिखोगे 7 गुणे 4 7 चौक 28 प्लस 7 9 63 होता है ना तो इसको 7 गुणे 9 प्लस 112 को 16 7 112 तो 7 गुणे 16। आप ऐसे लिखते चले जाओ क्या करो ऐसे आप लिखते चले जाओ देखो आप पाओगे क्या जब यहाँ पे लिखो तो 7 चौक 28 तो ये कितना हो जाएगा 400। तो आप इसको क्या लिख लोगे 400 नहीं मतलब 7 गुणे 400। बहुत ध्यान से समझना देखो हमेशा क्यों क्यों ना आप भी समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं। 7 था 7 गुणे 28 था 7 गुणे 4 7 तो ये दिया ही क्यों यार ऐसा 7 चौक 28 7 9 63 16 7 112 क्यों दिया यार कुछ तो लॉजिक होगा ना लॉजिक को ढूंढा मैंने। हमने कहा देखो इधर 7 यहाँ पे 4 लिखे तो 7 सब में है बाहर कर ले यहाँ से बचेगा क्या देखो 7 हमने बाहर कर लिया यहाँ से बचेगा क्या एक एक को 1 का स्क्वायर लिख लो अच्छा अभी लिख लो 1 प्लस का 4 बचेगा यहाँ पे प्लस का 9 बच रहा है यहाँ पे प्लस का 16 बच रहा है आगे 25 बचेगा। ऐसे आप करते चले जाओगे तो लास्ट में कितना बचेगा 400 कितना बचेगा 7 तो बाहर कर लिए तो देखो ठीक है। तो 7 गुणे या मतलब गुणे का निशान ये 1 को हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर 4 को क्या बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर 9 को क्या बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर 16 को 4 का स्क्वायर 25 को 5 का स्क्वायर ऐसे चलते चले जाओ कहां तक के लिए 400 किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये क्वेश्चन भी दे दिया भैया 1 स्क्वायर से लेकर के 20 स्क्वायर तक का मान कितना है 2870। तो इसको बस 7 से मल्टीप्लाई करना 7 का 0 से 0 7 7 49 9 4 बचा 7 चौक 28 4 32 के 2 हंसने 3 7 दूनी 14 3 17 290 है। अरे यार क्या हो गया हाँ गलत हो गया क्या 7 दूनी 14 गलत हो रहा है क्या कुछ आना तो आंसर चाहिए। सात चौक 28 7 9 63 16 7 112 25 70 135 125 यार 125 दिया हुआ एक मिनट मैं क्वेश्चन देख थोड़ा सा पास कर लें मिनट आप लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कहां गया क्वेश्चन मेरे पास था तो 2800 7 और 2870 2870 है ना 2870 290 एक सेकंड मैं देख ले रहा हूँ क्वेश्चन को वैसे सब कुछ सही तो चल रहा है कहाँ पे देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में गलती हुई है 7 का 0 से मल्टीप्लाई 0 7 का 7 से 49 के 9 4 बचा और 7 8 56 होता है 32 नहीं होता यार ध्यान में आ गया 7 8 56 और 4 की 60 6 बचा 7 दूनी 14 और 6 20 तो ये अपने को आंसर मिलेगा 20,090 क्या मिल रहा है 2090 ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसी के साथ मैं क्वेश्चन को खत्म करता हूँ और ऐसे क्वेश्चन और भी हम लेकर के आएंगे जब ये हमारा जो है नंबर सिस्टम खत्म होगा। अभी कम से कम 10 से 12 लेक्चर लगेंगे नंबर सिस्टम में ठीक है। तो जब नंबर सिस्टम खत्म होगा तो हम लोग बढ़िया से क्वेश्चन सीरीज लेकर के आएंगे और बढ़िया फुल मूड में आकर के क्वेश्चन करेंगे। किसी दिन संडे को बढ़िया प्रॉपर 35-40 मिनट की 2-3 वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन के लिए ठीक है। अब एक बात ध्यान देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ठीक है तो क्या करना है हाँ भूलना मत आप लोग ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।